वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 111 सॉल्व करूंगा। यह एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है, अर्थात इसमें आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों के अनुवाद मिलेंगे। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा, अर्थात आप लोगों को समझाने का प्रयत्न भी करूंगा। सो कीप पेशेंस एंड वॉच प्रॉपर्ली। पहला अनुवाद है, कल आप कहाँ जा रहे थे। सबसे पहली बात देखो, वाक्य के अंत में क्या है, रहे थे, अर्थात इस सेंटेंस का अनुवाद हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आप देखो, यहाँ पर जो कल है, ठीक है, बीता हुआ कल है, यस्टरडे, इसे हम सेंटेंस के सबसे अंत में रखेंगे। ठीक है। अब क्या बचा, आप कहाँ जा रहे थे, और इस सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट के बाद कहाँ लगा हुआ है ना, तो सबसे पहले वेयर लिखेंगे। अब वेयर के बाद वाज वर्ड का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आप, यू के साथ क्या प्रयोग करते हैं, वर, तो वेयर के बाद पहले वर आएगा और वर के बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आप, यू। अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है, जाना, गो का क्या हो जाएगा, गोइंग। कल आप कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग। अब सबसे अंत में लिखेंगे कल, यानी कि यस्टरडे। कल आप कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे। मैं महेश के यहाँ जा रहा था। देखो इस सेंटेंस में महेश के यहाँ अदर वर्ड है तो इसे सबसे बाद में रखेंगे। ठीक है। अब क्या बचा, मैं जा रहा था। ठीक है, वाक्य अंत में रहा था, अर्थात इस सेंटेंस का अनुवाद हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। और यहाँ पर क्या है, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, पहले ये इतना ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। अब क्या बचा, महेश के यहाँ, टू महेश। मैं महेश के यहाँ जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू महेश। क्या आप महेश को जानते हैं। देखो महेश को, ये क्या है, अदर वर्ड है, ऑब्जेक्ट है, इसे आप छोड़ दो, इसे सबसे बाद में लिखेंगे। ठीक है। अब क्या बचा, क्या आप जानते हैं। इस सेंटेंस में देखो वाक्य अंत में क्या है, ते हैं, अर्थात इस सेंटेंस का अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल से करेंगे। ठीक है। अब सेंटेंस यहाँ पर क्या बचा, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डू यू नो। अब यहां पर क्या बच गया, महेश को सबसे अंत में लिख देंगे, महेश। क्या आप महेश को जानते हैं, डू यू नो महेश। नहीं, मैं महेश को नहीं जानता हूं। सबसे पहले यहां नहीं लिखा हुआ है तो नो लिखेंगे। ठीक है, नो। अब क्या बचा, मैं महेश को नहीं जानता हूं। देखो ता हूं, अर्थात इस सेंटेंस का अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे और यह एक निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। ठीक है, तो मैं महेश को नहीं जानता हूं, महेश को, इसे सबसे अंत में रखेंगे। अब क्या बचा, मैं नहीं जानता हूं, तो क्या बनाएंगे, आई डोंट नो। देखो मैं नहीं जानता हूं, आई डोंट नो या फिर आई डू नॉट नो। अब किसे, तो महेश को सबसे अंत में महेश लिख देंगे। नहीं, मैं महेश को नहीं जानता हूं, नो आई डोंट नो महेश। आप कहां रहते हैं। देखो वाक्य अंत में क्या है, ते हैं। इस सेंटेंस का भी अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे और यहां पर सब्जेक्ट के बाद कहां आया है तो सबसे पहले वेयर लिखेंगे, वेयर। ठीक है। आप कहां रहते हैं, वेयर डू यू लिव। मैं दिल्ली में रहता हूं। देखो दिल्ली में अदर वर्ड है, इसे सेंटेंस के अंत में रखेंगे। ठीक है, मैं दिल्ली में रहता हूं, आई लिव इन दिल्ली। क्या आप स्कूल जा रहे हैं। देखो वाक्य अंत में क्या है, रहे हैं, तो इस सेंटेंस का अनुवाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल से करेंगे। ठीक है, क्या आप स्कूल जा रहे हैं, आर यू गोइंग
टू स्कूल। देखो यहाँ पर स्कूल अदर वर्ड है, इसलिए टू स्कूल को मैंने सबसे अंत में रखा। क्या आप स्कूल जा रहे हैं? आर यू गोइंग टू स्कूल? हाँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। यहाँ पर भी देखो रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। पहले हाँ है तो यहाँ पर यस देंगे, यस, ठीक है। अब क्या बचा? मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। हाँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, यस आई एम गोइंग टू स्कूल। उसने क्या किया है? देखो इस सेंटेंस के अंत में क्या है? आ है, अर्थात इस सेंटेंस का अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे, ठीक है। उसने क्या किया है? अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या आया है? तो सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से करेंगे, ठीक है। अब व्हाट के बाद हैव हैज का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? उसने, ही के साथ क्या प्रयोग करते हैं? हैज। तो व्हाट के बाद हैज आएगा, हैज के बाद सब्जेक्ट आएगा ही, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। वर्ब यहाँ पर क्या है? करना। डू का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा? डन। उसने क्या किया है? व्हाट हैज ही डन। उसने मेरे भाई को पीटा है। देखो इस सेंटेंस के अंत में क्या है? आ है, अर्थात इस सेंटेंस का अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे, ठीक है। उसने मेरे भाई को पीटा है। यहाँ पर मेरे भाई को क्या है? अदर वर्ड है, तो इसे सेंटेंस के अंत में रखेंगे। उसने पीटा है, सबसे पहले इतना ट्रांसलेट करेंगे, ही हैज बीटेन। अब क्या बचा? मेरे भाई को, सबसे अंत में लिखेंगे माय ब्रदर। उसने मेरे भाई को पीटा है, ही हैज बीटन माय ब्रदर। तुम वहां कब गए थे? देखो वाक्य के अंत में क्या है? ए थे, अर्थात इस सेंटेंस का अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, ठीक है। तुम वहां कब गए थे? तो यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट के बाद कब आया है? तो सबसे पहले व्हेन लिखेंगे, व्हेन के बाद डिड आएगा, डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यहाँ पर क्या है? जाना, गो, और सबसे अंत में अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, वहां, देयर। तुम वहां कब गए थे? When did you go there? मैं वहां कल गया था। यहाँ पर भी देखो वाक्य अंत में क्या है? आ था, अर्थात इस सेंटेंस का अनुवाद भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, ठीक है। मैं वहां कल गया था, तो यहाँ पर जो वहां और कल, इसे आप रहने दो, अदर वर्ड है, ठीक है। पहले इतना ट्रांसलेट करो, मैं गया था, सब्जेक्ट प्लस V2, ठीक है। आई वेंट, आई वेंट। अब देखो वर्ब के दूसरे फॉर्म के बाद पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? वहां, देयर। और सबसे अंत में आएगा कल, यानी कि यस्टरडे। मैं वहां कल गया था, आई वेंट देयर यस्टरडे। वह सोमवार से काम कर रहा है। देखो समय सूचक शब्द है और वाक्य अंत में रहा है, और रहा है से पहले समय सूचक शब्द आया है, ठीक है। अर्थात इस सेंटेंस का अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे, ठीक है। वह सोमवार से काम कर रहा है, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे। वह सोमवार से काम कर रहा है, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे। और सोमवार से ये क्या है? निश्चित समय है, इसलिए मैंने सिंस प्रयोग किया, ठीक है। मेरे आने के पहले वह जा चुका था। देखो इस सेंटेंस में दो कार्य हो रहा है, ठीक है, जिसमें से कि एक कार्य पहले ही पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, जैसे कि वह जा चुका था, ठीक है। यह कार्य पहले ही पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, तो इसके लिए वह जा चुका था, इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ, मेरे आने के पहले, अर्थात मेरा आना, ये कार्य बाद में समाप्त हुआ, तो इसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल प्रयोग करेंगे। और वह जा चुका था, इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, ठीक है। तो मेरे आने के पहले वह जा चुका था, तो पहले बनाएंगे वह जा चुका था, ही हैड गॉन बिफोर। अब बनाएंगे
मेरे आने के, ठीक है, आई केम, मेरे आने के पहले वह जा चुका था, ही हैड गॉन बिफोर आई केम।